Hi everyone, welcome to our YouTube channel Target for IQ. In this video, we'll be discussing some of the important MCQs regarding the Indian Contract Act which has been asked in 2018 Bihar Judiciary Examination. Okay, and Contract Act is very important. काफ़ी ज़्यादा questions frame होते हैं इस act से. So क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो we have to focus more on the general provision that is from section number 1 to section 75. एंड उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन गो फॉर द MCQs which has been asked related to the special provision that start from the section number 124 to the last. Okay, क्योंकि वो special provisions हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो जनरल प्रोविजन से ही आते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो पहले. बाकी के लिए अगर आपको पढ़ा हुआ है वो आपके लिए तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आपने नहीं पढ़ा है उसे तो आप उसके MCQs देख सकते हो. ओके, सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट. ओके, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रोमिसेस फ्रॉम फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट. ठीक है, 2E में डिफाइन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर. तो इसका आंसर होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. ओके, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, बेसिकली जो सेक्शन नंबर 4 है वो बाय पोस्ट के रूल पे बेस्ड है. अगर अगेंस्ट प्रपोजर देखना है तो जैसे ही एक्सेप्टर उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालता है एंड दैट इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ हिम, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर. बट एक्सेप्टर को एक प्लस पॉइंट मिला है कि जब तक प्रपोजर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस की बात ना आ जाए उससे पहले वो चाहे तो रिवोक कर सकता है. ठीक है, सेक्शन 23 टेंडर की, क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज़ अ टेंडर. टेंडर बेसिकली बात करता है कि टेंडर एक तरीके का जो है इनविटेशन टू ऑफ़र होता है. ठीक है, वी ऑल नो दैट इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है कि डायरेक्ट विलिंगनेस नहीं शो होती है जो एक ऑफ़र में होती है. बेसिकली यहाँ पार्टीज़ एक नेगोशिएशन टर्म रखती है आपस में, जिसको देख समझ के एक पार्टी फिर सामने से ऑफ़र देती है. ठीक है, फिर है अन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़ ऑब्वियसली कम्प्लीटली वॉइड. ठीक है, अदर देन माइनर इट इज़ कम्प्लीटली वॉइड. ये आपका दे रखा है सेक्शन नंबर 26 में. अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर. ठीक है, तो दैट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालने से पहले उसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है. तो यहाँ पे दे रहा है कि उसके वेज क्या क्या है, तो ऑब्वियसली बाय नोटिस. ठीक है, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम दे रखा है सेक्शन 6 में सारी चीज़ें मेंशन है आपकी, आप रीड करोगे तो इसको यू विल गेट इट टू नो. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? All the agreements are contract once they have been made between the parties for the consideration. All the agreements are contract once they have been made between the parties with their free consent. All the agreements are contract once they have been made between the parties, between the competent parties. तो obviously आंसर डी है जो इसमें सारी सेक्शन 10 की कंडीशंस दे रखी है. A valid contract at an initial stage ceases to be enforceable subsequently due to the intervention of the unforeseen factors. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा. ये वॉइड अब इनिशियो नहीं है, ये वॉइड है. क्योंकि वॉइड अब इनिशियो जैसे कि माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि उसका इंसेप्शन से ही वो ज़ीरो था. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो वैलिडली स्टार्ट होते हैं बट ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इवेंट्स वो आगे उनका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, सेक्शन 29 क्वेश्चन नंबर 29 डील्स विद इन इंडियन लॉ अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज. ठीक है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है बट दैट इज वॉइड. एन एजेंसी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय. सारे ही ऑप्शन सही हैं, आप देख सकते हैं. The liability of the surety under the contract of guarantee is coextensive with that of the principal debtor. A agreed to sell a horse of rupees 5,000 for rupees 1,000 to B. A consent to the agreement was freely given. ठीक है, तो ये अग्रीमेंट क्या है? ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, तो
और ऑब्जेक्ट भी इनका लॉफुल है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, तो दैट फुलफिल्स। तो ये आपका सिंस यहाँ पे 5,000 का सामान 1,000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 25 के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इनएडुकेसी जो है वो असर नहीं डालती है, बट दैट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कंसेंट को पहचानने में कि फ्रीली है कि नहीं। बट इस क्वेश्चन में जब दे रखा है कि कंसेंट फ्री था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following famous case is related with the general offer? लालमान शुक्ला, मोहरी बीबी, कालिल वर्सेस कार्बोलिक, मैकफर्सन वर्सेस अपम्मा। ठीक है, तो आई टेल यू, देखिए इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खैर आई थिंक सबको पता ही होगा, कालिल वर्सेस कार्बोलिक इसका है। बट अगर इन केस आपको नहीं पता है, बट इन प्रीवियस वीडियो जहाँ मैंने एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, मैंने उसमें आपको बोला था कि आप कुछ केसेस, आपको लीडिंग केसेस याद रखने ज़रूरी हैं, यहाँ पे आपको उसकी हेल्प मिलेगी। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त अगर आपको पता है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आ रहा, बट आप यहाँ पे चाहो तो कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ केसेस को अगर आप उस पर चाहो तो उसको होता है ना कि आप सेट करके देख सकते हो और एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो कि किस चीज़ पे है। ठीक है, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त रिलेटेड है नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेंस, सॉरी नॉलेज ऑफ द ऑफर से। मोहरी बीबी माइनर, कार्लिल मान लीजिए आपको नहीं पता है, मैकफर्सन आपको पता है, मैकफर्सन इज रिलेटेड टू इन्विटेशन टू ऑफर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस याद रखना ज़रूरी है, वो आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है। कंसेंट विल बी said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. The term free consent has been defined, so section number 14. Which statement is correct? Okay, तो यही आपका था कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दी बेयर एक्ट ओनली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका केस के रिगार्डिंग था, तो वो एकदम लैंडमार्क केसेस हैं, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी बुक में आपको साफ साफ मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू।